હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 અને વિષય છે હિન્દી, તેમાં કાવ્ય 5 દોહે, તો તે અંતર્ગત સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આવનાર તમામે તમામ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં અને આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર જો નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર તમામે તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે। તો શરૂ કરીએ આ વિડીયો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે દોહા આપેલા છે તેનો સરળ અર્થ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પહેલા જે દોહો છે એ કબીરનો છે, ત્યારબાદ રહીમજીના દોહા છે અને છેલ્લે તુલસીદાસના દોહા આપેલા છે અને તેનો જે સરળ અર્થ છે એ પણ અહીંયા આપણને આપેલો છે। तो प्रश्न 1 की बात करिए तो कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उसका सही उत्तर ए है, भगवान के लिए। दूसरा प्रश्न कि कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं, तो सही उत्तर सी है, खैर, कि कबीर सबकी खैर चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? तो सही उत्तर डी है कि रहीम मांगने वाले मनुष्य को मरा हुआ समझते हैं। आगे का प्रश्न है कि कंचन का अर्थ खाली जगह है, तो उसका सही उत्तर है बी, सोना। कंचन यानी सोना। दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में दिए गए शब्द कंचन, पंखा, कुटुंब, जग और नर है। तो पहली खाली जगह कि साई इतना दीजिए जामे खाली जगह समाये, तो एनी अंदर आवशे कुटुंब। त्यारबाद बीजी खाली जगह काम बिगाड़े आपनो खाली जगह में होत हसाय, तो आज खाली जगह छे एनी अंदर जवाब आवे छे जग। तीजू रहीमन वे खाली जगह मर चूके जे कहूँ मागन जाही, तो एनी अंदर जवाब आवे छे नर। त्यारबाद चौथी खाली जगह कि तुलसी वहाँ न जाइए खाली जगह बरसे में, तो एनी अंदर आवशे कंचन। पांचमू बिना डुलाए न मिले ज्यो खाली जगह को पौन, तो एनी अंदर आवशे पंखा। त्यारबादनो तीजो प्रश्न छे कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एनी अंदर पहलू विधान छे कि उसे पछताना पड़ता है जो, तो आनो साचो उत्तर क छे कि बिना सोचे काम करता है। बीजू चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता, क्योंकि आनो साचो उत्तर अ छे कि वह उत्तम प्रकृति का है। तीजू विद्या भी एक धन है, क्योंकि आनो साचो उत्तर ब छे कि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। चौथो प्रश्न छे कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमा पहलो प्रश्न है कि कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते, तो उत्तर जोई लईए। तो कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। बीजू जग में किसकी हंसी होती है, तो तेनो जवाब है कि जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। तीजो प्रश्न है कि कबीर किस तरह के व्यक्ति है, तो उत्तर जो लिए कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। आगरनो प्रश्न कुशंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कुशंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। त्यारबाद पांचमो प्रश्न हीरा बड़ा क्यों है, तो हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। छठो प्रश्न तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं, तो तुलसीदास
प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। 7वां प्रश्न, विद्या धन किसे मिलता है? तो विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम या परिश्रम करता है। ત્યારબાદ 5મો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર दो वाक्य में लिखिए। અને એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે कि कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है? तो उत्तर જોઈએ तो कबीर उतने ही अन्न और धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है जिसमें उनके कुटुंब का गुजारा हो, न वो भूखा रहे और न कोई साधु फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए। बीजो प्रश्न, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? तो कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। तीजो प्रश्न, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। चौथा प्रश्न, रहीम किन को बड़ा मानते हैं? तो रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। 5वां प्रश्न, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तो तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। 6ठो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यानी अंदर અહીંયા शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે કબીર साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। बीजो प्रश्न है कि बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે कि चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। आगनो प्रश्न है कि रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। આગળનો પ્રશ્न
कि इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। तो इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। આગળનો પ્રશ્ન कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा कि प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुंचने दूं। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की प्रार्थना करूंगा। આગળનો પ્રશ્ન છે कि अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। तो अच्छे व्यक्ति की संगति से अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूँगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે कि लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अपने प्रकार के आडंबर करते हैं। આગળનો પ્રશ્न कि लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। तो कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। दूसरा, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7મો છે कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द है उद्यम, उनका अर्थ है परिश्रम और वाक्य उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा शब्द प्रकृति, उसका अर्थ स्वभाव है और वाक्य वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। આગળનું વાક્ય શબ્દ છે કે ખેર, જેનો અર્થ થાય કુશલતા અને વાક્ય છે કે મેં આપ સબકી ખેર ચાહતા હું। ચોથો શબ્દ કુસંગ, એનો અર્થ बुरी संगति થાય અને વાક્ય છે કે કુસંગ करने से हमारा पतन होता है। પાંચમો શબ્દ કંચન, જેનો અર્થ સોના થાય અને વાક્ય સાસ ने बहू को कंचन के कंगन दिए। छठो शब्द जपमाला, જેનો अर्थ થાય છે जप करने की माला। तो वाक्य दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है।
સાતમો શબ્દ છે દુઃખ, જેનો અર્થ ગમ કે ખેદ થાય, અને વાક્ય કિસી સ્પર્धा में हारने पर दुख होता है। આઠમો શબ્દ ભુજંગ, જેનો અર્થ સાપ થાય, અને વાક્ય છે कि भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नवमो शब्द हर्षे, यानी कि अर्थ खुशी થાય, वाक्य हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। प्रश्न आठमो છે कि निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए। तो पहली अंदर આપણે જવાબ તોતા લાવવાનું છે, તો જોઈએ ઉત્તર। तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमृत आम। तो ये तोता है। ત્યારબાદ पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो वो पतंग है। आगे चीची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुकती दाने। तो ये चिड़िया है। ત્યારબાદ નવમો પ્રશ્ન કે કબીર, રહીમ और तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं के बारे में लिखिए। तो કબીરની અન્ય રચનાઓમાં કબીરવાણી, કબીર કે પદ, કબીર ગ્રંથાવલી। રહીમની રચનાઓની અંદર રહીમ કે દોહે, રહીમ કે પદ અને રહીમ સતસઈ। જ્યારે તુલસીદાસની રચનાઓમાં વિનય પત્રિકા, રામચરિત માનસ અને રામલલા નહુ છું એ આપેલું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર તમને ધોરણ 8 અને કાવ્ય 5 છે જેનું નામ છે દોહે, અને તે આધારિત સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાનો પ્રયત્ન કરી દીધો છે। તો ચોક્કસથી આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, તમારા ધોરણ 8ની અંદર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયોની લિંકને જેમ બને તેમ ઝડપથી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરજો। અને આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર જો નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલી બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી હિન્દી અને બીજા વિષયને લગતા જે વિડીયો છે એ વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે। તો કોઈક નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।